हर बार इंसान एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन हार का डर हमेशा उसे पीछे खींच लेता है। जिस प्रकार के समाज में हमारी परवरिश हुई है कि हमें हमेशा सबसे आगे रहना है, और इस प्रकार के विचार पनपने के कारण बच्चों के मन में हार के प्रति एक डर पैदा हो जाता है। जब भी हम किसी बच्चे को अच्छे अंक लाने के लिए चॉकलेट देते हैं और खराब अंक लाने पर उसे डांटते हैं, तो हम जाने अनजाने में उसके मन के अंदर एक डर पैदा कर रहे होते हैं। कहते हैं बचपन में बच्चे के मन का डर जिंदगी भर रहता है। वह बच्चा जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए डरता रहेगा, और इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए अपने बच्चे के मन में ऐसे बीज बोए कि वह कभी अपनी हार से डरे ना, कभी जीवन में नई शुरुआत करने के लिए उसके कदम पीछे ना हटे। आज जो आपको बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको 2 ऐसे सूत्र मिलेंगे जिसे जानने के बाद आप जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरोगे नहीं, बल्कि हर शुरुआत बड़े जोश और उत्साह के साथ करोगे। यदि आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जो इंसान अपने जीवन में कभी नौकरी नहीं करता, उसके पास जीवन में कुछ पैसा कमाने के कुछ विकल्प बचते हैं, और उनमें से एक विकल्प होता है रोजगार। रोहन की भी हालत ऐसी ही थी। ऐसा नहीं था कि उसने जीवन में पढ़ने की कोशिश नहीं की या फिर नौकरी पाने की कोशिश नहीं की। बचपन से ही वह पढ़ाई लिखाई में इतना तेज नहीं था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, और जो नौकरी उसे मिली उसमें उसका वेतन तो कम मिलता था, लेकिन उससे मेहनत ज़्यादा करवाई जाती थी। उस वेतन से उसका अपना खर्च ही नहीं चल पाता था, तो वह अपने परिवार का खर्च कैसे चलाता? घर में उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, उसके माता पिता थे। इतने लोगों का पेट पालना, वह भी मामूली वेतन के साथ, और वह भी इतनी महंगाई में, उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए उसने एक बार हिम्मत करके अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। नौकरी छोड़ने के बाद उसने कारोबार करने का फैसला किया, लेकिन कारोबार करने के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए, और वह उसके पास था ही नहीं। तो वह कारोबार कैसे करता है? इसलिए उसने कारोबार करने के लिए अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से उधार ले लिया। उसने उस काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भरपूर जानकारी इकट्ठी कर ली थी। इसलिए उसे इस बात का विश्वास था कि वह इस काम को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकता है। काम शुरू करने के बाद कुछ दिन तो काम पूरे जोरों से चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका काम ठंडा पड़ता गया। अब दिन रात उसके सर पर यही चिंता सवार थी कि वह अपने दोस्तों और सगे संबंधियों का धन कैसे वापस करे। उसे इस बात का बहुत चिंता होती थी, इसलिए वह शराब पीने लग गया। कहते हैं कि जब इंसान पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मतलब जब भी किसी पर समस्या आती है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और यही रोहन के साथ भी हो रहा था। अब उसके अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लग गए थे। 3 दिन बीतने के साथ उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अब उसके सगे संबंधियां और उसके दोस्तों ने अपने धन वापस मांगना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास धन वापस देने के लिए तो बचा ही नहीं था। जो कुछ बचा था उसको शराब में उड़ा रहा था। जब बार बार मांगने पर भी उसने उसका धन नहीं लौटाया तो उसके घर पर पहुंचने लगे। अब दिन रात उसके घर पर खरीदारों की कतार लगने लगी। कुछ दिन तो रोहन ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि अभी कुछ दिनों में मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी बंदोबस्त होने की कोई संभावना उसे नज़र नहीं आ रही थी। बात इस लड़ाई झगड़े तक पहुंचने लगी थी कि रोज़ अलग अलग लोगों से गाली गलौज और लड़ाई झगड़े से रोहन बहुत परेशान हो गया था। वह अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था। वह अक्सर यही सोचता कि इंसान से अच्छा तो जानवरों का जीवन होता है। ऐसे ही ख्यालात पनपने के कारण उसके अंदर आत्महत्या करने का विचार आने लगे थे, लेकिन अपने परिवार को अपने ऊपर निर्भर पाकर कोई कदम नहीं उठा पाता था। लेकिन अब परिस्थितियां और भी भयानक रूप लेने वाली थी। दिनों के बाद उनकी पत्नी की भी मौत हो गई और वह
अपने बच्चों और अपने माता पिता के साथ अकेला ही बच गया था। पहले तो उसकी पत्नी उसे हिम्मत दे दिया करती थी, लेकिन अब उसे हौसला देने वाला कोई नहीं था। इसलिए एक दिन रात को अपने दोनों बच्चों को सुलाकर एक पहाड़ की ओर जाने का फैसला किया। पहाड़ पर जाने से पहले एक नज़र अपने परिवार पर डाली। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। आंखों में आंसू लिए वह पहाड़ी की ओर चलता जा रहा था। अब बस वह अपने शरीर से, अपने आप से आज़ादी चाहता था, और यह आज़ादी उसे मौत ही दिला सकती थी। जब उस पहाड़ी की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक चिता के पास एक बौद्ध भिक्षु को बैठे हुए देखा। यह दृश्य जब सामने देखा तो रोहन उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर बोला, लगता है कि आपके किसी करीबी इंसान की चिता जल रही है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने रोहन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि यह चिता किसकी है। यह सुनकर रोहन बोला, तो आप इतने ध्यान से चिता क्यों देख रहे हैं? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस जलती हुई चिता को देख रहा हूँ। इंसान पूरी जिंदगी जीतने की कोशिश में लगा रहता है, यह पता होते हुए भी कि मौत सबसे बड़ी हार है। जब आपको पता है कि मौत निश्चित है, मौत परम सत्य है, वह तो कोई नहीं टाल पाया, तो फिर जीवन में किसी भी जीत या किसी भी हार की क्या मायने रह जाते हैं? कितना भी कुछ खो दे या कितना भी कुछ पा ले, आखिर में आना तो मौत है। यह सुनकर रोहन ने कहा कि महात्मा, मौत तो एक बार दर्द देती है, लेकिन जिंदगी हर रोज दर्द देती है। ऐसी जिंदगी भी क्या मायने? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो मतलब यह है कि जिंदगी और मौत दोनों के कोई मायने नहीं है, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन जरा तुम सोचो, अगर तुम्हारी मौत के मायने नहीं हैं तो मरने के बाद तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? तो फिर अपनी जिंदगी को ख़त्म करने से क्या मतलब? यह सुनकर रोहन ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा, मैं दुखी आ चुका हूँ। सच में आज यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ और मुझे मौत ही आखिरी रास्ता नज़र आ रहा है। पर इस पर बौद्ध भिक्षु ने उसका कंधा सहलाते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी बातें बता रहा हूँ जिसे समझने के बाद तुम्हें ज़िंदगी में कोई शिकायत नहीं रहेगी। पहली बात, हमेशा याद रखना कि हारता वही है जो मैदान में खड़ा होता है। अधिकतर लोग जीवन में नई शुरुआत कर ही नहीं पाते, इसलिए जीवन की गहराइयों को समझ ही नहीं पाते। उन्हें हमेशा यही लगता है कि नई शुरुआत करो और मेरा कोई नुकसान हो जाए। इस नुकसान के डर से कभी नई शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन ज़रा सोचो, अगर घड़े में पानी ही नहीं भरा तो वह घड़ा किस काम का? अगर जीवन की गहराइयों तक नहीं गया तो जीवन का क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा इस शरीर का? जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरना मत, घबराना मत। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तुम हार जाओगे, लेकिन हारने के लिए तुम्हें एक कदम तो बढ़ाना होगा। अगर तुम वहीं पर खड़े रह गए तो जीवन के अंत में यही अफसोस रहेगा कि पूरा मैदान मेरे सामने था और मैं खेल को खेला ही नहीं। लेकिन फिर क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बताने से क्या होगा? इसलिए अगर कल को पछताना नहीं है तो अपने मन से हार का डर निकाल दो। भूल जाओ समाज क्या कहेगा, अपनी सुनो, अपने मन की सुनो। अगर आपके मन को लग रहा है कि आप किसी काम को, किसी रोजगार को अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो उसको शुरू करने में कभी भी घबराना मत, वरना तुम जिंदगी भर आपको यही अफसोस रहेगा कि मैं कर सकता था। और दूसरी बात जो हमेशा याद रखनी है कि हार कर भी यहाँ खेल से कोई बाहर नहीं होता। मौत से पहले जिंदगी आपको अनगिनत मौके देती है, लेकिन वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इतने मौके ढूंढ पाते हैं। जिंदगी ऐसा खेल है जहां हार कर भी कोई खेल से बाहर नहीं होता। अगर आप एक बार हार गए तो हमें दोबारा नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन पहली वाली हार का डर हमारे मन में बैठा रहता है, इसलिए हम दूसरी शुरुआत नहीं कर पाते। आपको जीवन में चाहे कितनी बार मौके मिले, लेकिन आप कभी भी हार मत मानना,
क्योंकि जीवन आपको अनगिनत मौके देगा, आपको दोबारा से ऊपर उठने के और नए नए रास्ते दिखाएगा, लेकिन आप अपने जीवन से कभी निराश मत होना। आखिर में तो यह शरीर खाक ही होना है, सब कुछ हार कर यही छोड़कर जाना है। तो फिर हम जीते जी क्यों हार माने? कम से कम अपने जीवन को हम कोशिशों का एक सागर तो बना सकते हैं। चलिए मान लिया कि हमने जीवन में कुछ नहीं पाया, लेकिन हमने जीवन में कोशिश तो की, हमने जीवन का अनुभव तो किया। कम से कम जीवन से खाली हाथ तो नहीं लौट रहे। इसलिए चिंता को आज ही आग लगा दीजिए और एक नई शुरुआत करिए। देखिए नई नई शुरुआत आपको एक नया हौसला देगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन में उमंग भरी, उत्साह व जोश भरी और नई शुरुआत करें। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों और सगे संबंधियों को ज़रूर शेयर करना। यदि आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल के साइड में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।